हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आपका चैप्टर है 7वां निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट दूसरा आज पढ़ेंगे। तो देखो, आपके पहले सूत्र देखते हैं। इसके सूत्र कौन से लगेंगे इस 7.2 में। तो देखो, आपका विभाजन सूत्र है। पहला कौन सा है? विभाजन सूत्र। तो देखो, विभाजन सूत्र क्या होता है? बिंदु P, कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक है x और y के निर्देशांक जो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। ठीक है, यानी अब इतना बड़ा मतलब नहीं, हमें मेन ये सूत्र याद रखना है कि विभाजन सूत्र क्या होता है आपका। ठीक है, ये एक होता है P x और y, एक आपका बिंदु A और B। ठीक है, ये लिखा हो ना, इसको समझना कि कोई आपका P है, इसके निर्देशांक x y, आपका एक बिंदु है x1 y1, B है x2 y2, और इसको अनुपात में जो विभाजित करता है वो m1 और m2 है। तो आपको सूत्र ये याद रखना, पी एक्स वाई। अगर दोनों साथ में ले रहे हैं पी एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा आपका? देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और दूसरा हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इतना बड़ा सूत्र याद कैसे रखेंगे? देखो, ये आपका यहाँ m1 आया है तो यहाँ x2 आया, अगर यहाँ m2 आया तो x1 आया, बटे में तो बस m1 और m2 है। ज़्यादा बड़ा सूत्र नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ m1 आ रहा है तो यहाँ x2 आ रहा है, यहाँ m2 आ रहा है तो x1 आ रहा है, और फिर यहाँ बटे में सेम m1 प्लस m2, बाकी पूरा सेम है। देखो, यहाँ m1 तो y2, m2 तो y1, नीचे सेम। अब देखो, इनको अलग अलग लिखेंगे। अब ये मान x के बराबर, x के निर्देशांक में पूछे तो ये x के बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और ये साइड वाला y का, ये y के बराबर लिखते हैं। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, इसको अलग अनुपात पूछेगा तब ये काम में लेंगे, और पूरा पूछेगा तो ये काम में लेंगे। अब देखो, मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखो बिंदु कोई है P जिसके निर्देशांक x1 y1 और आपका Q x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कोई दो बिंदु दिए P और Q, उनके बीच वाले यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आपको याद रखना, PQ बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग दे दो, y1 और y2 को जोड़ के 2 का भाग दे दो। ये दो सूत्र याद रखना है, ये और ये। तो स्टूडेंट, आगे देखिए आपका क्वेश्चन पहला। देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, आपका एक बिंदु दिया हुआ है -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है आपको। ठीक है, यानी आपको इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, यानी आपके विभाजन सूत्र से हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो देखो, ये मान लो कोई आपके ये A बिंदु दिया हुआ, मान लेते हैं ये बिंदु A दिया हुआ -1 और 7, और ये है B आपका 4 और -3। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? ये तो होंगे आपका x1 और ये आपका y1, तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 और y2। और आपको पता अनुपात होता है हमेशा m1 और m2, तो ये है आपका m1 और ये है आपका m2, ये P के निर्देशांक, मतलब P के अनुपात में विभाजित करता है P। ठीक, 2 और 3 में। तो देखो, अब आपका विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो अब आपको विभाजन सूत्र पता है कि देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा आपका m1 प्लस m2, और एक होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, आपको विभाजन सूत्र पता है कि m1 लेंगे तो x2 आएगा और m2 लेंगे तो x1 आएगा, बटे m1 प्लस m2, सेम टू सेम y वाला। तो हमें पता है x1 का मान पता है, y1 का मान पता है, x2 y2 का पता है, ये आपका m1 और m2 का मान। तो देखो, इस सूत्र में रखेंगे मान। तो देखो m1 का मान, देखो m1 का मान यानी m1 का अनुपात कितना है? 2। ये आपका m1 और ये आपका m2, तो m1 का अनुपात है 2, तो 2 गुणा x2, x2 का मान क्या है आपका? ये 4। ठीक है, प्लस m2 का मान है आपका 3, और गुणा x1 का मान है -1 बटा m1 प्लस m2, यानी m1 है आपका 2 और m2 है आपका 3, यानी 2 प्लस 3। इधर देखेंगे m1 का मान है आपका 2 इंटू y2, ये रहा आपका y2 -3 प्लस m2 का मान क्या है? 3 इंटू आपका y1 का मान देखो, ये रहा 7 बटा m1 प्लस m2, तो आपका 2 प्लस 3।
तो देखो 2 का गुणा 4 से किया तो 8, और 3 का गुणा -1 से किया तो -3। 2 में 3 जोड़े तो कितने हो गए आपके 5। ठीक है, देखो 2 का गुणा 4 से किया तो 8, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3, बट हम देखो 2 और 3 को जोड़ा तो 5। अब देखो 2 का गुणा -3 से किया तो -6, प्लस 3 का गुणा 7 से किया तो 21, बट हम देखो 2 और 5 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। अब देखो 8 में से 3 गया, पीछे कितना बचा आपका 5, और बटे में भी है 5। अब देखो ये माइनस का 6 और प्लस का 21, यानी 21 में से 6 गए, पीछे कितने बचे आपके 15, बटा आपका 5। देखो 5 में 5 का भाग गया 1 बार, और 15 में 5 का भाग गया आपका 3 बार। तो देखो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे 1 और 3 विभाजन सूत्र से। ठीक है, आपके निर्देशांक आ जाएंगे 1 और 3, ये इसका उत्तर। हेलो स्टूडेंट, आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखो बिंदु दिया हुआ 4 -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी 2 बिंदु है, इनको समत्रिभाजित यानी समान समत्रिभाजित का मतलब क्या था, समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो मान ले तो कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, तो इसको कोई 2 बिंदु पी और क्यू 3 भागों में बांट रहा है। तो देखो ये 1 2 3, ये समान 3 भाग, ये हो गए 3 भाग। पी और क्यू है जो ए और बी को समत्रिभाजित कर रहा है। तो देखो माना हल में देखना आपका, माना बिंदु P व Q, बिंदु P व Q बिंदु ए का निर्देशांक क्या है 4 -1, वहाँ बी आपका -2 और -3, 3 को बिंदु को जोड़ने वाले देखो बिंदु को जोड़ने वाले को समझिए। देखो माना बिंदु आपका P और Q बिंदु A और B को जोड़ने वाले को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। तो देखो आपका P और Q है ना, वो 3 भागों में बांट रहा है A और B को। A भी रखा है, इसको P और Q है ना आपका 3, 1 2 और 3 समान भागों में बांट रहा है। तो देखो पहले हम P के निर्देशांक निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे Q के निर्देशांक। अगर मान लो आपने P लिया तो P लेंगे तो देखो इस साइड कितना है, अगर मान लो P के निर्देशांक निकालेंगे तो इस साइड देखो आपको 1 दिख रहा है और उस साइड आपको 2 दिख रहा है, तो इसका अनुपात क्या आएगा 1:2, क्योंकि इस साइड 1 भाग है और उस साइड 2 भाग है। अगर हम Q लेंगे तो इस साइड आपको 1 भाग दिख रहा है, कितना भाग दिख रहा है 1, और इस साइड आपको 2 भाग दिख रहा है। तो Q लेंगे तो आपका अनुपात आएगा 2:1। ठीक है, तो देखो P के अनुपात तो P के अनुपात क्या आएंगे आपके 1:2, और Q के अनुपात लेंगे तो आपका आएगा 2:1। समझ में आया। अगर देखो हम P बिंदु लेंगे तो इस साइड 1 भाग है तो 1 अनुपात, और उस साइड 2 भाग है तो 2 अनुपात। अगर Q लेंगे तो इस साइड 2 भाग है तो 2 अनुपात, और उस साइड 1 है तो 1। ठीक है, अब आपको पता है देखो ये तो आपको होता है x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2। ठीक है, और ये तो आपको पता है m1 m2 होता है, m1 m2, m1 m2। अब यह आपको पता चल गया, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, ये आपका m1, ये आपका m2। ठीक है, अब देखो विभाजन सूत्र से, किस सूत्र से करेंगे विभाजन सूत्र। तो देखो विभाजन सूत्र लिख लेते हैं एक बार, तो आपका पता है m1 x2 m2 x1 बट्टा आपका m1 प्लस m2, और अगर m1 लेंगे तो y2 आएगा, m2 लेंगे तो y1 आएगा, और m1 प्लस m2। ठीक है, आपका विभाजन सूत्र यही है। अब हम देखो P के निर्देशांक निकाल रहे, पहले किसके निकाल रहे हैं P के निर्देशांक।
तो देखो P के निर्देशांक निकाल रहे हैं, देखो P के ये इस साइड लिए आपको x1 और y1 के तो समान ही मान x1 y1 x2 y2। तो देखो आपको अगर P के निर्देशांक ले रहे हैं तो m1 का मान तो आएगा 1 और m2 का मान क्या आएगा 2। ये आपका m1 का मान और ये आपका m2 का मान, ठीक है। तो देखो m1 इस सूत्र में मान रखेंगे हम, P के निर्देशांक ले रहे हैं, P के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो देखो m1 का मान क्या है आपको यहाँ देखना, ये 1 और 2, तो m1 का मान है 1 इंटू x2। अब x2 देखो आपका माइनस का 2 प्लस m2 का मान क्या है आपका 2 इंटू x1 का मान है आपका 4 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। यहाँ m1 का मान लेंगे 1 इंटू y2 का मान क्या है माइनस का 3 प्लस m2 का मान है आपका 2 इंटू y1 का मान है माइनस का 1 बटा देखो आपका 1 प्लस 2 क्योंकि m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ हमने P के लिए ये देखो P का ये m1 का मान ये m2 का मान, यहाँ ध्यान देना आपको, ठीक है। और ये देखो 1 का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस का 2 प्लस 2 का गुणा 4 से किया तो 8 बटा आपका 1 और 2 को जोड़ा तो 3। और यहाँ देखो 1 का गुणा माइनस 3 से किया तो माइनस के 3, फिर देखो 2 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस के 2 और इनको जोड़ा तो आपका 3। 8 में से माइनस के 2 गए, पीछे क्या बचा आपके 6 और बटे में आपका 3। देखो माइनस के 3 और माइनस के 2 तो माइनस के हो जाएंगे आपके 5 और बटे में आपके 3। तो देखो P के निर्देशांक तो P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके 6 में 3 का भाग गया आपके 2 बार और उस साइड आपका माइनस का 5 बटा 3। ये आपके P के निर्देशांक आ गए। अब पूछा हमें Q के निर्देशांक, किसके निर्देशांक निकालने हैं Q के निर्देशांक। तो देखो Q के निर्देशांक वही सेम, अब Q में बस आपको ध्यान रखना m1 और m2 का, बाकी तो सब सेम है। तो Q में लेंगे तो m1 क्या आएगा 2 और m2 क्या जाएगा आपका 1, यहाँ 1 का 2 आ रहा था, यहाँ 2 और 1 आएगा। तो देखो सूत्र ये रहा आपका m1 का मान क्या है 2 इंटू आपका x2 वो सेम मान, बस सिर्फ m1 और m2 चेंज करना, बाकी सेम है। तो देखो माइनस के 2 प्लस अब आपका देखो ये m2 आ रहा है, m2 क्या आएगा आपका 1 इंटू x1 आपका 4 बटा आपका 1 प्लस 2 नहीं 2 प्लस 1 क्योंकि ये आपका 2 और 1 ले रहे हैं तो 2 प्लस 1। अब देखो वापिस m1 का मान है आपका 2 इंटू आपका y2 का मान है माइनस का 3 प्लस m2 का मान है आपका 1 इंटू y1 का मान है माइनस का 1 बटा आपका 2 प्लस 1। तो देखो ये हो जाएंगे आपके 2 का गुणा माइनस 2 से किया तो माइनस का 4, 1 का गुणा 4 से किया तो ये 4 बटा आपका 2 और 1 को जोड़ा तो 3। देखो 2 का गुणा माइनस 3 से किया तो माइनस के 6, 1 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस का 1 बटे में आपका 3। तो ये हो जाएंगे आपके देखो ये 1 प्लस का 4 1 माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा ये 0, 4 में से 4 घट गया 0 बटा 3। और देखो माइनस का 6 और माइनस का 1 जोड़ा तो माइनस के 7 बटा 3। तो देखो Q के निर्देशांक Q के निर्देशांक आ जाएंगे आपके ये 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 और माइनस के 7 बटा 3। तो Q के निर्देशांक क्या आएंगे 0 माइनस के 7 बटा 3। तो देखो बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी आपके P और Q है जो A और B को समत्रिभाजित करते हैं, और P के निर्देशांक आए 2 माइनस के 5 बटा 3 और Q के निर्देशांक आए आपके 0 माइनस के 7 बटा 3। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा सवाल है। देखो बिंदु दिया हुआ -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला बिंदु है तीसरा बिंदु ये आपको बताना अनुपात बताना है कौन से अनुपात में ये विभाजित करेगा।
तो देखो ये तो मान लो ये है आपका ये बिंदु, और दूसरा आपका है बी, और ये है आपका मान लो पी बिंदु। अब आपको पता अनुपात तो होते हैं m1 अनुपात m2, ठीक है। और इसको मानते हैं हम x1 y1, इसको हम मानते हैं x2 y2, और p के निर्देशांक को हम मानते हैं x और y। क्या मानते हैं? x और y। ये x का मान है, ये y का मान। अब हमें देखो अब अलग अलग सूत्र लगाएंगे, हम साथ में नहीं लिखेंगे विभाजन सूत्र, अब अलग अलग सूत्र लिखेंगे। तो देखो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब देखो आपको पता है विभाजन सूत्र एक तो x के बराबर लेते हैं और एक y के बराबर। यहाँ तो x के बराबर लो, यहाँ y के बराबर, किसी एक के बराबर लेना हमें, तो आपका अनुपात आ जाएगा। दोनों नहीं लिखने, तो देखो हम x के बराबर ले रहे हैं। तो देखो x बराबर होता है आपका m1 x2 m2 x1 बट्टा आपका m1 प्लस m2। एक होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, क्योंकि हमें तो एक ही चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मान रखेंगे आप। अब आपको पता है x का मान, देखो x या p के निर्देशांक क्या होता है? x और y। तो x का मान माइनस का 1, तो x की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 1, फिर बराबर m1। अब m1 का तो मान है नहीं हमारा, अनुपात तो इसमें दिया हुआ नहीं, तो m1 को क्या मानेंगे हम? m1। और x2, m1 का तो m1 ही लिखेंगे, x2। अब x2 कहाँ है आपका? ये रहा, x2 का मान है 6 प्लस m2 हमारे पास है नहीं, तो m2 इंटू x1 का मान क्या आपका? देखो x1 -3 माइनस का 3 बटा m1 प्लस m2। इसका मान नहीं है तो वो का वो लिख लो आप, ठीक है। x1 का मान हमने -1 रख दिया है, -1 बराबर देखो 6 का गुणा m1 से किया तो 6m1, -3 का गुणा m2 से किया तो -3m2 बटा m1 प्लस m2। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब इसका गुणा इससे करना और इसका गुणा इससे, तिरछा गुणा करना आपको। तो अब इस पूरे का गुणा आप 1 से करो, इस पूरा तिरछा गुणा करें, इस पूरे का गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगी आपकी 6m1 माइनस के 3m2 बराबर। अब यहाँ ध्यान देना, ये -1 का गुणा करें हम m1 प्लस m2 से, किससे करें? देखो इस पूरी का गुणा 1 से किया प्लस है तो वही संख्या आई। अब -1 का गुणा इससे कर रहे हैं, किससे करें? -1 का गुणा कर रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगा 6m1 और 3m2 माइनस का बराबर। देखो माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का m1 और माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस का m2। अब हमें क्या करना है? m1 एक साइड करना और m2 एक साइड। तो देखो इस साइड आपका 6m1 और इस साइड है माइनस का 1m1, तो माइनस का 1 m1 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1 m1 हो जाएगा, ठीक है। अब उस साइड है आपका माइनस का m2 और इस साइड है माइनस का 3m2, उसको भी उस साइड भेजेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस के 3m2। और देखो 6m1 और प्लस का 1m1, तो कितने m1 हो गए? 7m1 बराबर ये आपका 3m2 और माइनस का 1m2, तो 3 में से माइनस का 1 गया, पीछे 2m2 बचे, 2m2, ठीक है। समझ में आया? हम देखो m1 एक साइड किया और m2 एक साइड, ये माइनस का m1 था, इस साइड भेजा तो प्लस का हो गया, ये माइनस के 3m2 थे, उस साइड भेजा तो प्लस के हो गए। अब 6 और 1 जोड़ा तो 7m1 और 3m2 में से माइनस का 1m2 गया, तो पीछे आपके 2m2। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये है आपका m1, ये m1 है, ये m2 दे गुणे में इस साइड भेजेंगे तो आपके भाग में चला जाएगा, और उस साइड आपका 2 है, 7 को उस साइड भेजेंगे तो ये आपके 7। तो हमारा देखो ये अनुपात, यहाँ से अनुपात आ जाएगा आपका अनुपात क्या आएगा? m1 और m2। तो देखो m1 m2 का अनुपात क्या आ जाएगा? 2:7, 2:7। तो आपका अनुपात देखो, बिंदु को जोड़ने वाला रेखो बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा? आपका 2 और 7। कौन से अनुपात में विभाजित करेगा? 2 और 7। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष में विभाजित करता है। अब आपको वापस अनुपात पूछा है, ये बोर्ड परीक्षा में आ चुके सवाल है इस टाइप के। अब आपको x अक्ष में विभाजित करता है, फिर अनुपात निकालना। आपको P के निर्देशांक क्या आएंगे देखेंगे। तो देखो हल, अब देखो हल देखेंगे, माना कि
एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक। अब देखो हम पढ़ चुके हैं एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे। मान लेते हैं एक्स अक्ष के निर्देशांक पी ले रहे हैं, तो देखो माना एक्स अक्ष के निर्देशांक। अब देखो एक्स अक्ष के निर्देशांक है तो एक्स का मान तो एक्स होगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स का मान एक्स और वाई का मान 0। अब देखो यहाँ वाई का मान 0 आया है, तो हमें विभाजन सूत्र लेना है वाई वाला। एक्स वाला लेंगे तो एक्स का तो हमारे पास मान है नहीं, तो आपका अनुपात नहीं आएगा, और वाई का मान 0 है तो आ जाएगा आपका। तो देखो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, तो देखो विभाजन सूत्र कौन सा लेंगे, y बराबर y वाला। एक तो आपको पता है x के बराबर होता है, एक होता है y के बराबर। तो y बराबर हो गया आपका m1 x2, नहीं y बराबर ले रहे तो m1 y2 और m2 y1 बटा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, अब आपको देखो विभाजन सूत्र पता है, एक होता है x के बराबर, एक होता है y के बराबर। तो y के बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो, अब आपको पता है, देखो p के निर्देशांक क्या होते हैं, x और y, x और y। अब देखो x का मान तो x है, लेकिन y का मान क्या है, 0। तो y का मान रखेंगे 0, y का मान आपका 0। फिर देखो m1, अब m1 का तो मान है नहीं, तो m1 का रखेंगे m1 इंटू आपका y2। अब आपको ये पता है, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 और y2। देखो y2 का मान क्या है आपका 5, क्या है आपका 5 प्लस m2 का मान तो है नहीं हमारे पास, तो m2 इंटू y1 है माइनस का 5 बटा आपका m1 प्लस m2। तो ये 0 बराबर 5 का गुणा m1 से किया तो 5 m1 और माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस के 5 m2। ठीक है, और बटे में आपका m1 प्लस m2। अब 0 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, बटे में अगर कोई संख्या नहीं हो तो 1 मान सकते हैं। अब तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। अब इसका गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगी, 5m1 माइनस 5m2 बराबर। अब किसी संख्या का 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी। अब देखो इसका गुणा 0 से कर रहा, अब किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इसका 0 से किया तो 0। अब इस साइड आपका 5m1 और ये माइनस का 5m2 है, उसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 5m2। ठीक है, ये माइनस का था 5m2 तो उस साइड भेजा तो प्लस का। तो देखो ये इस साइड है आपका m1, ये m2 है, उसको इस साइड भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा m2 बराबर, और उस साइड देखो 5 था और ये 5 गया बट्टे में, तो आपका m1 और m2 क्या जाएगा आपका m1 बट्टा m2 बराबर 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार, तो 1 बट्टा 1। तो देखो x अक्ष पर अनुपात देखो क्या जाएगा आपका, x अक्ष पर अनुपात। अब देखो कहाँ पर पूछा हमें, x अक्ष पर अनुपात पूछा, तो x अक्ष पर अनुपात हमारा क्या आया, m1 अनुपात m2 बराबर आपका 1:1 आया। क्या आएगा आपका 1:1। तो देखो x अक्ष पर अनुपात क्या आएगा हमारा, 1:1। स्टूडेंट आगे देखिए आपका 500 सवाल है कि यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 की इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो आपको x और y का मान निकालना। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इनके 4 शीर्ष दिए हुए हैं, अब आपको निकालना है x और y का मान। अब देखो हमें एक नियम पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब विकर्ण क्या होता है, देखो इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दो, ठीक है, और इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दो। अब विकर्ण आपको पता है कि शीर्ष को शीर्ष से मिलाएंगे तो आपका विकर्ण बन जाएगा। अब इसने देखो यहाँ लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में, यानी ये भाग इसके बराबर है और ये भाग
इसके बराबर, यानी बराबर भागों में बांटता है। बराबर भागों में बांटता है तो हमें पता है कि AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु, यानी इसका बीच वाला बिंदु और इसके बीच वाला बिंदु बराबर होंगे। अब तो लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा आपका BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। ठीक है, देखो AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु के। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें पता है, तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है आपका x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखो AC, अब A का मान क्या है आपका, A का मान है आपका 1 और 2, और आपका C का मान है x और 6। ठीक है, और इस साइड आपका B का मान, B के निर्देशांक क्या है आपके 4 और y, और आपके D के निर्देशांक है आपके 3 और 5। ठीक है, और देखो इसको आपको पता है, इसको मानेंगे x1 y1, ये होता है x2 y2, ऐसे कैसे x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब देखो हमें AC का मध्य बिंदु निकालना और BD का मध्य बिंदु निकालना, इस सूत्र में रखना है मान आपको। तो देखो AC का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, और सूत्र है हमारा ये, इस सूत्र में हम रख रहे हैं मान x1 प्लस x2। तो देखो x1 का मान क्या है 1, प्लस x2 का मान क्या है x, बटे में क्या आ रहा है आपका 2। फिर देखो y1 प्लस y2, तो y1 का मान है आपका 2, प्लस y2 का मान है आपका 6, और बटे में आ रहा है 2। ठीक है, और इस साइड देखो, इस साइड भी वही सूत्र लगाएंगे, BD का मध्य बिंदु, यानी देखो x1 और x2 जोड़ेंगे, यानी 4 प्लस 3 बटा 2, और आपका y1 प्लस y2, यानी आपका y प्लस 5 बटा आपका 2। तो देखो 1 प्लस x जोड़ा तो वो क्या होगा 1 प्लस x, और बटे में आपका 2, और यहाँ देखो 2 में 6 जोड़ा कितना हो गया आपका 8 बटा 2, ये आपका हो जाएगा 7 बटा 2, और ये हो जाएगा आपका y प्लस 5 बटा 2। अब देखो तुलना करेंगे दोनों की क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब देखो तुलना करेंगे, देखो ये मान है इसके बराबर, क्योंकि ये भी x का मान है और यह भी x का, ये x के निर्देशांक है इसे, तो ये मान होगा इसके बराबर, ये y के है तो y के बराबर। तो देखो x वाला x के बराबर लेंगे और y वाले y के बराबर। तो देखो 1 प्लस x बटा 2 किसके बराबर आएगा, इसके बराबर 7 बटा 2 के। देखो बट्टे में 2 है, यहाँ भी बट्टे में 2, बराबर में समान संख्या कटती है तो 2 से 2 कट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस एक्स बराबर 7। तो देखो ये हो जाएगा x बराबर 7। देखो ये 1 प्लस का इस साइड भेजा तो माइनस का 1, तो x का मान क्या आ जाएगा, 7 में से 1 गया, पीछे क्या बचा आपका 6, तो x का मान आया आपका 6। फिर देखो अब इसकी इससे तुलना करेंगे, y की y से तुलना करेंगे, तो 8 बटा ये क्या आ जाएगा 8 बटा 2 बराबर में क्या आएगा y प्लस 5 बटा 2। देखो बटे में 2, यहाँ भी बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 बराबर y प्लस 5। तो देखो ये 5 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का बराबर आपका y, 8 में से 5 गया, पीछे कितना बचा आपका 3 बराबर y, तो y का मान क्या है आपका 3, y का मान आया आपका 3। तो देखो अब ये आपके समांतर चतुर्भुज के शीर्ष थे, हमने इनके विकर्ण को मिलाया, विकर्ण के मध्य बिंदु बराबर होते हैं, यानी ये विकर्ण होते हैं ना परस्पर समद्विभाजी करते हैं, समान भागों में बांटते हैं, यानी AC का मध्य बिंदु बराबर आपका BD का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का ये सूत्र है, यहाँ से हमने मान रखा और इन दोनों की तुलना की, ये आपका x का मान था, ये भी x का मान था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये y का मान और ये भी y का मान, तो आपस में बराबर हो गए, और यहाँ से हमने x और y का मान निकाला। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 7वां सवाल है कि यदि a और b क्रमश आपके -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए,
ताकि देखो आपको दिया ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। यानी देखो आपके ए के निर्देशांक दिए हुए, बी के निर्देशांक दिए हुए, और आपको दिया हुआ है कि ए और बी रेखा के ऊपर पी स्थित है। ये ए और बी रेखाखंड है, इसके ऊपर पी स्थित है, और आपकी कंडीशन दी हुई है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। अब आपको इस पी के निर्देशांक आपको निकालने हैं, ठीक है। अब हमें पहले इसके अनुपात निकालने पड़ेंगे। तो अब देखो आपका दिया ए पी बराबर 3/7 ए बी। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए पी, ये ए बी है ना, इस साइड भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। ये उस साइड था, इस साइड लाए तो बट्टे में, और ये हो जाएगा 3/7। अब इसका मतलब क्या है कि ए पी के सामने आपको 3 दिख रहा है, यानी ए से लगा के पी, यानी ये कितना आपका 3, और ए बी यानी 7, यानी टोटल कितना आपका 7, टोटल आपका 7 है, ठीक है। सुनना ध्यान से, इसको ध्यान सुनना। ये भी लाया इस साइड, तो ए पी के सामने 3 है, यानी ए से पी तक की दूरी है 3, और ए बी बराबर 7, यानी ए से लगा के बी, टोटल है आपके 7। तो देखो अभी ये 3 है, ये टोटल 7 है, तो ये कितना हुआ 4, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, टोटल 7 होता है। तो ये आ जाएंगे आपके 3 और 4। तो अनुपात क्या आ जाएगा आपका 3:4। तो अनुपात कितना आएगा यहाँ अनुपात क्या आ जाएगा आपका 3:4। ए से पी तक की दूरी 3 और पी से बी तक की दूरी आ जाएगी 4। तो देखो अब विभाजन सूत्र से कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, विभाजन सूत्र से। तो देखो विभाजन सूत्र होता है आपका m1x2 प्लस m2x1 बटा 2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। देखो विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब आपको पता है, देखो हम इसको क्या मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1, ये आपका x2, ये आपका y2, और ये है आपका देखो अनुपात होता है m1 m2, यानी ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा आपका m2, m1 अनुपात m2। तो देखो p के निर्देशांक, तो देखो p के निर्देशांक निकालेंगे, तो इसमें मान रखना आपको, इसमें मान रखेंगे आपके p के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखो m1 का मान क्या है आपका, देखो m1 के यहाँ सामने 3 है, तो ये आपका 3 गुणा x2 का मान है आपका 2 प्लस m2 का मान है आपका 4 इंटू x1 का मान है -2 बटा आपका m1 प्लस m2, यानी 3 प्लस 4। इस साइड आपका m1 का मान है 3 इंटू y2 का मान है -4, तो -4 प्लस m2 का मान है 4 इंटू y1 का मान है -2 बटा आपका 3 प्लस 4। तो देखो 3 का गुणा 2 से किया तो 6, और -2 का गुणा 4 से किया तो -8 बटे में आपका हो जाएगा ये 7, 3 और 4 को जोड़ा तो 7। देखो 3 का गुणा -4 से किया तो -12, और -2 का गुणा +4 से किया तो -8 बटे में आपका 3 और 4 कितना जाएगा 7, ठीक है। अब देखो 8 -8 में से 6 गए तो -2 बटे में आपका 7, और -12 और -8 और -8 जुड़े तो के हो गए 20 बटे में आपके 7। तो देखो अतः P बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, अतः P बिंदु, देखो अतः P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे आपके -2/7 और -20/7। तो आपके P बिंदु के निर्देशांक आएंगे -2/7 और -20/7। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 8वां सवाल है कि बिंदुओं ए, देखो ए के निर्देशांक दिए हुए, बी के निर्देशांक दिए,
को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी, यानी ए और बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपका देखो दो बिंदु ए और बी, इसको जोड़ने वाले, अब इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अब देखो इसको 4 भागों में कौन बांटेगा, एक तो मान लो ये पी बिंदु है, एक मान लो ये आपका क्यू बिंदु है, एक मान लो ये आपका आर बिंदु है। 4 भागों में देखो 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांट दिया। और बांट कौन रहा आपका, पी क्यू आर। ठीक है, अब आपको पी क्यू और आर के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, सुनना। अब आपको पता है ये ए और बी, अब आपको पता है मध्य बिंदु। अब ए और बी का मध्य बिंदु क्या आएगा, बीचों बीच तो आपको क्यू दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ए और बी के मध्य बिंदु, तो स्टूडेंट देखिए आपका, देखो ए और बी का मध्य बिंदु क्या है आपका क्यू। तो देखो बिंदु ए बिंदु बी का मध्य बिंदु क्यू के निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपका मध्य बिंदु का सूत्र है। तो देखो अब क्यू का निर्देशांक, अब किसका निकाल रहे हैं हम, क्यू का निर्देशांक। तो देखो इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। तो देखो आपका इसका क्यू के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, क्यू के निर्देशांक, तो क्यू के निर्देशांक आ जाएंगे आपके। अब सूत्र आपको पता है ये रहा x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखो x1 का मान है माइनस का 2 और x2 का मान है प्लस का 2 और बटे में 2। फिर देखो y1 का मान है 2 और y2 का मान है आपका 8 बटा 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस का 2 और प्लस का 2, यानी 2 में से 2 घट गया, पीछे बचा 0, और 2 और 8 को जोड़ा तो 10 बटा 2, 10 बटा 2। तो इसके निर्देशांक क्या है आपके, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। तो Q के निर्देशांक क्या है आपके, 0 और 5। अब देखो अब Q के निर्देशांक तो आ गए आपके 0 और 5। अब आपको देखो A और Q के बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है, A और Q के बीच में आ रहा P, तो P के निर्देशांक। तो देखो बिंदु, देखो A के निर्देशांक है -2 और 2, वहाँ आपका Q है 0 और 5 का मध्य बिंदु का मध्य। तो देखो इसका मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु आपका P के निर्देशांक। तो देखो A और Q के बीच में आ रहा है P, यानी इसका मध्य बिंदु आ रहा है P, तो P के निर्देशांक। तो देखो P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक क्या आएंगे, सूत्र आपको पता है x1 x2 मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। अब हम सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र है आपका मध्य बिंदु का x1 प्लस x2, तो x1 का मान है माइनस का 2 और x2 का मान है आपका 0 बट्टा 2, y1 का मान है 2 और y2 का मान है आपका 5 बट्टा 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 -2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 और बट्टे में आपका 2, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 बट्टा 2। तो देखो ये हो जाएगा आपका, 2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1 और ये आपका 7 बट्टा 2 क्या आएगा आपका 7 बट्टा 2। तो A और Q का मध्य बिंदु है आपका P, तो P के निर्देशांक क्या है आपके, माइनस का 1 और 7 बट्टा 2। अब हमें R का मान चाहिए, देखो Q आ गया, P आ गया, अब कौन सा R। तो देखो R कैसे निकालेंगे, R आपको पता Q और B के बीच में, Q और B के मध्य यानी बीच में, तो Q का निर्देशांक निकालेंगे तो आ जाएगा आपका। तो देखो Q है आपका 0 और 5, वहाँ आपका B क्या है 2 और 8 का मध्य बिंदु तो इसका मध्य बिंदु कौन सा आपका R के निर्देशांक। तो देखो
आर के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, आर के निर्देशांक। तो आर के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, सूत्र वही x1 x2, ये x1 ये y1, x2 ये y2, ठीक है, x1 y1 और x2 और y2। तो देखो x1 प्लस x2, x1 यानी 0 प्लस 2 बटा आपका 2, फिर है y1 y2, y1 का मान है 5 और y2 का मान है आपका 8 बटा 2। तो देखो 0 में 2 जोड़ा तो 2 बटा 2 और 5 में 8 जोड़ा तो 13 बटा 2। तो ये हो जाएगा, देखो 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार और 13 बटा 2 का 13 बटा 2 आ जाएगा। तो अतः ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, देखो क्यू के निर्देशांक आए 0 और 5, पी के निर्देशांक आए -1 और 7 बटा 2 और आर के निर्देशांक आए 1 और 13 बटा 2। तो अतः ये 3 बिंदु 4 भागों में बांटे तो इनके निर्देशांक आ गए ये। स्टूडेंट आगे देखिए आपका 9वां सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, यह समचतुर्भुज दिया हो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष इसी क्रम में, देखो 4 शीर्ष दिए हुए ए बी सी डी, इनके निर्देशांक दिए हुए और आपको एक संकेत दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी दोनों विकर्णों का गुणा कर लो 1/2, तो आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनके विकर्ण यानी ए से लगा के, मतलब ए को सी से मिलाया बी को डी से मिलाया, तो आपको ए सी और बी सी मतलब बी डी निकालना। अब निकालेंगे इसका मतलब क्या, ए और सी के बीच की दूरी और बी और डी के बीच की दूरी, तो हमें दूरी सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, दूरी सूत्र। तो देखो पहले सूत्र लिख लेते हैं, दूरी सूत्र। तो देखो दूरी सूत्र आपको पता है कि कोई भी दो बिंदु हो उनके बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो एक तो आपका विकर्ण एसी, कौन सा लेंगे, विकर्ण एसी। विकर्ण एसी का मतलब क्या है, ए और सी के बीच की दूरी। तो देखो आपका विकर्ण एसी ले रहे हैं, तो यहाँ देखना विकर्ण एसी ए और सी ले रहे हैं, इसको मान लेते हैं आपका x1 और ये आपका y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। अब इसका मतलब है देखो ए और सी के बीच की दूरी निकालनी, सूत्र हमारे पास पड़ा है ये। अब x2, अब देखो x2 का मान क्या है, -1, देखो ये a है और ये आपका c है, इनके बीच की हम दूरी निकाल रहे हैं, इसको माना x1 y1 x2 y2, x2 का मान है -1, तो -1। फिर देखो माइनस से सूत्र में x1 का मान क्या है 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है आपका 4 और y1 का मान है आपका 0 का स्क्वायर। अब देखो -1 और -3, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया, पीछे क्या बचा 4 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 16 और -4 का स्क्वायर प्लस का 16। तो देखो 16 और 16 को जोड़ा तो 32। और देखो 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 16, 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 16, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो अब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 और रूट रह जाएगा अंदर, मतलब 2 रूट के अंदर रह जाएगा। देखो 32 आया, 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 16, 16 का वर्गमूल होता है 4 और 2 तो आपका रूट में रह जाएगा। ये आ गया ए और सी के बीच की दूरी। फिर हमारा विकर्ण है बी डी, यानी विकर्ण बी और डी के बीच की दूरी, ये आपका बी और डी के बीच की दूरी। तो इसको मान लो आप x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको x1 y1 माना और इसको x2 और y2। तो देखो या फिर ऐसा मान लो, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको क्या मान लेते हैं x2 और y2।
मानने में तो कुछ नहीं, पहले इसको मानो इसको मानो, लेकिन हमने यहाँ बी डी लिया, पहले बी फिर डी लिया, तो हम पहले इसको मान रहे हैं x1 y1 और x2 y2। अब देखो इन दो बिंदु के बीच की दूरी, आपका सूत्र है x2 माइनस x1, तो x2 का मान कहाँ है, ये रहा -2, तो आपके -2, फिर सूत्र में आपका माइनस, और x1 का मान है आपका 4 स्क्वायर प्लस y2 का मान है -1, फिर सूत्र में भी माइनस, और y1 का मान है आपका 5 का स्क्वायर। अब देखो -2 और -4 तो -6 का स्क्वायर, -1 और -5 तो -6 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 और 36 को जोड़ा तो कितना हुआ 72। 36 72 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना 2 गुणा 36, 72 क्या होता है 2 गुणा 36। तो देखो अब 36 का वर्गमूल आपको पता है 6 होता है, और 2 तो रूट के अंदर रह जाएगा आपका। तो देखो AC के मध्य बिंदु मतलब AC के बीच की दूरी आई 4√2 और BD के बीच की दूरी आई 6√2। अब हमारा मेन निकालना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो अब सूत्र है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो देखो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण हमारे पास 2 आए, एक तो ये आया विकर्ण आपका 4√2 इंटू दूसरा विकर्ण आया आपका 6√2, 6√2। अब देखो 2 का भाग 4 में चला गया 2 बार, ठीक है 2 का भाग 4 में गया 2 बार। अब इस 2 का गुणा करना 6 से, 2 का गुणा 6 से किया तो 12 इंटू देखो इस 2 का गुणा किया 6 से, और √2 का गुणा √2 से किया तो देखो रूट का गुणा रूट से करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो पीछे बचेगा 2। 12 का गुणा 2 से किया तो 24 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग इकाई में, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा आपका 24 वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 24 वर्ग इकाई है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका छठा क्वेश्चन है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहाँ ए भी एक वर्त का व्यास है और जिसका केंद्र दिया हुआ 2 - 3 तथा बी के निर्देशांक 1 और 4। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पिछले साल आ चुका है, तो ये ध्यान से देखना। अब आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, ए भी वर्त का व्यास है। तो देखो आपको पहले समझना क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका वर्त है, ठीक है ये आपका वर्त। अब आपको पता वर्त है तो वर्त के बीचों बीच होता है आपका व्यास, जो केंद्र से होके जाए, जो केंद्र से होके जाए वो आपका व्यास। तो देखो जिसका केंद्र आपको पता O होता है, और इसके निर्देशांक दिए हुए आपके 2 और -3, 2 और -3। फिर मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु A होता है, यहाँ कोई बिंदु आपका A है और इस साइड आपका बिंदु कोई B है, और B के तो निर्देशांक दिए हुए 1 और 4, ठीक है। तो देखो ए बी वर्त का व्यास दिया हुआ है और केंद्र के निर्देशांक है आपके 2 और -3, बी के निर्देशांक दिए 1 और 4, ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने। तो मान लेते हैं ये होता है आपका x1 और y1, ये होता है x2 y2, और केंद्र में यानी देखो ए और बी के मध्य बिंदु आपको पता है x और y होता है, बीच में क्या होता है x और y। तो देखो अब आपको क्या करना है, ए और बी का मध्य बिंदु सूत्र से आपको निकालना है। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब आपको पता है x और y बराबर हो जाएगा, आपका सूत्र क्या हो जाएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। और देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है xy बराबर होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ये आपका बीच मध्य बिंदु तो x और y होता है। देखो x का मान क्या है 2 और y का मान है -3, तो ये तो आपका दिया हुआ है 2 और -3।
अब देखो x1 का मान हमारे पास नहीं है, तो x1 का x1 और x2 का मान है आपका 1 और बट्टे में आपका 2। देखो y1 का मान हमारे पास है नहीं है, हमें निकालना है, प्लस y2 का मान क्या है 4 बट्टा आपका 2। अब देखो यहाँ कैसे पता चलेगा कि मध्य बिंदु को निकालना है कि विभाजन सूत्र। अब आपको पता है कि इसका ए और बी का मध्य बिंदु दिख रहा है आपको ओ, तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब देखो x और y का मान आपका दिया है 2 और -3, x1 का मान हमें निकालना है निर्देशांक, x2 का मान दिया आपका 1 बटा 2, y1 का मान हमें निकालना है और y2 का मान दिया आपका 4। अब क्या करना, तुलना करनी इसकी। देखो तुलना करने पर देखो ये x का मान है और ये भी x के निर्देशांक है, तो x के बराबर आएगा। तो देखो 2 बराबर आ जाएगा x1 + 1 बट्टा 2। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे, तो x1 + 1 का गुणा करेंगे 1 से, x1 + 1। अब इसका पूरे का 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, और देखो 2 का गुणा 2 से करें तो 4, तो x1 उस साइड आपका 4 है और 1 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो x1 का मान क्या आएगा आपका 3। ऐसे कर देखो ये आपका y का मान है और ये भी आपका y का मान है, तो देखो ये इसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर आपका y1 + 4 बट्टा 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे, वज्र गुणा करेंगे तिरछा गुणा, तो y1 + 4 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा y1 + 4 और -3 का गुणा 2 से किया तो -6। तो देखो y1 उस साइड आपका -6, ये 4 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो -4, तो देखो y1 बराबर -4 और -6 जोड़ा तो -10। तो देखो x1 y1 के मान आ गए, तो हमें ए के निर्देशांक क्या माने थे x1 और y1, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु आपके ए के निर्देशांक, तो देखो बिंदु ए के निर्देशांक क्या आएंगे, हमने माना था x1 और y1 माना था ए को, तो यह आ जाएगा 3 और -10, 3 और -10। तो देखो अब आपके ए के निर्देशांक आ गए 3 और -10। ये 3 नंबर का सवाल आया था पिछले साल बोर्ड एग्जाम में।